तो कलीसिया, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि जो मसीह जीवन की जो तुलना है वो दौड़ के साथ क्यों ऐसे हुई है ना। आज हम परमेश्वर पिता के वचनों से सीखते हैं कि क्यों मसीही जीवन को ऐसे दौड़ के साथ ऐसे बताया गया, उसकी तुलना दौड़ के साथ की गई है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। प्रभु आपको सारी खुशियाँ और सारी उन्नति में परमेश्वर आपको बढ़ा चुके हैं। मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद हमारे बीच में मौजूद है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत ब्लेस कर चुके हैं यीशु के नाम से। तो कलीसिया, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि जो मसीह जीवन की जो तुलना है वो दौड़ के साथ क्यों ऐसे हुई है ना। तो ये टॉपिक है और आज हम परमेश्वर पिता के वचनों से सीखते हैं कि क्यों मसीही जीवन को ऐसे दौड़ के साथ ऐसे बताया गया, उसकी तुलना दौड़ के साथ की गई है। जैसे हम पौलुस हमें सिखाता है बार बार पत्रियों में, है ना, कि ऐसे दौड़ो कि इनाम जीतो, है ना। तो आज हम परमेश्वर पिता के वचनों से सीखते हैं कि क्यों मसीही जीवन की तुलना एक दौड़ के साथ की गई है ना। तो कलीसिया, ये जो दौड़ है ये हमारी तब से शुरू होती है। जैसे हम देखते हैं कि जब एथलीट ऐसे मतलब दौड़ना शुरू करते हैं तो उससे पहले ऐसे मतलब कोई भी ऐसे इशारा दिया जाता है उनको दौड़ने के लिए, है ना। तो हमें परमेश्वर ने ये जो हमारी जो दौड़ शुरू हुई है ये हमारे उद्धार के दिन से, जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है उस दिन से हमारी क्या शुरू हो चुकी है, ऐसे दौड़ शुरू हो चुकी है। लेकिन हमें इस दौड़ को किस तरीके से दौड़ना है ना, तो मतलब खुद को कैसे इस दौड़ के लिए तैयार करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ना, मतलब फोकस अपना कहाँ पर रखना है, ये सारी चीज़ें आज हमें परमेश्वर पिता ऐसे सिखाएंगे अपने पवित्र वचनों से। तो हम अपने परमेश्वर पिता का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर प्रतिदिन क्या करते हैं, प्रतिदिन हर एक परमेश्वर ऐसे ऐसे वचनों से उत्साहित करते हैं जिससे हम अगर परमेश्वर के वचनों को लगातार सुनते जाएंगे तो अपने जीवन में कभी भी हार को नहीं देखेंगे, हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम इस दौड़ में पीछे रह जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर ये चाहता है, जैसे तीमुथियुस की पुस्तक में लिखा है, कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो। परमेश्वर की इच्छा ये है कि हर एक मनुष्य का क्या हो, ऐसे उद्धार हो। और परमेश्वर की इच्छा ये है कि हर एक मनुष्य जीत को प्राप्त करे, क्योंकि उसने सबके लिए जीत को रखा हुआ है। तो हम देखते हैं कलीसिया कि ये जो दौड़ है, आप इस दौड़ के लिए ऐसे दौड़ने के लिए खुद को कैसे तैयार करते हो, है ना। जैसे हम देखते हैं कि एथलीट जो होते हैं वो क्या करते हैं, दौड़ को ऐसे खुद को कैसे दौड़ने के लिए तैयार करते हैं। वो मतलब कसरत करते हैं और मतलब दौड़ का वो लगातार दौड़ने की प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और अपने शरीर का क्या रखते हैं, ऐसे ध्यान रखते हैं। तो ऐसे करके वो दौड़ने के लिए अपने आप को क्या रखते हैं, ऐसे तैयार रखते हैं ना। क्योंकि जो दौड़ने वाला होता है, एथलीट होता है, वो प्रतिदिन दौड़ने की क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। ऐसा नहीं वो 6 महीने बाद उठ करके आकर के दौड़ में शामिल हो जाता है, ऐसा नहीं होता। वो प्रतिदिन उसकी प्रैक्टिस करता है, प्रतिदिन एक्सरसाइज करता है, प्रतिदिन मतलब अच्छी अपनी सेहत को अच्छा रखने की ऐसे पूरा वो ध्यान रखता है। तो हम जो मसीही लोग हैं, वो जो हमारी दौड़ है, हम इसमें क्या करते हैं, इस दौड़ को अच्छे तरीके से दौड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि लगातार हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम लोग बाइबल पढ़ते हैं और परमेश्वर पर विश्वास करके एक अच्छे सेवक का जीवन जीते हैं और वचन के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है केवल हम वचन को सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले, हम वचन पर चलने वाले बनते हैं। अगर हम वचन पर चलते हैं तो इस दौड़ में क्या होते हैं, अच्छे तरीके से इस दौड़ को दौड़ते हैं। तो इसका हम क्या करते हैं, हम लगातार इस चीज़, जैसे एथलीट अपनी प्रैक्टिस करते हैं, हम मसीही लोग हैं, हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि क्यों परमेश्वर के वचन में मसीही जीवन को ऐसे दौड़ की ऐसे तुलना की गई है ना। क्योंकि
हम देखते हैं कि जो दौड़ने वाला जो एथलीट होता है, वो जो दौड़ने वाला होता है, वो मतलब किसी और की तरफ ध्यान नहीं देता। उसका फोकस सिर्फ इनाम जीतने की तरफ होता है। वो सिर्फ इनाम जीतना चाहता है और वो किसी को नहीं देखता, ना दाएं ना बाएं, और अपने ट्रैक को वो कभी नहीं छोड़ता। अपने ट्रैक पर वो दौड़ता चला जाता है ना। तो इसीलिए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमें दौड़ने से क्या करती हैं, सिर्फ रोकती हैं ना। जैसे एथलीट जब दौड़ पूरी होने से पहले अगर कोई रुक जाता है ना, तो वो दौड़ पूरी नहीं कर पाता। तो वो ऐसा उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार तो उनको कोई चोट लग जाती है ना। और कई बार लोग क्या होते हैं, हार मान जाते हैं, है ना। और कई बार क्या होता है, अपना ऐसे दौड़ना छोड़ देते हैं। और कई लोग ऐसे अपने ट्रैक को ही क्या कर देते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से वो ऐसे क्या हो जाते हैं, दौड़ पूरी होने से पहले ही क्या हो जाते हैं, ऐसे रुक जाते हैं और मतलब रुकावटें आ जाती हैं उनके जीवन में। तो ऐसा होता है कि जैसे विश्वासी है, मसीही जीवन भी अपनी दौड़ जब ऐसे छोड़ देता है, कब छोड़ता है, जब वो परमेश्वर पर से अपने विश्वास को क्या कर लेता है, हटा लेता है। जब वो परमेश्वर पर से अपने विश्वास को हटा लेता है, तो उसकी दौड़ वहीं पर क्या हो जाती है, ऐसे रुक जाती है ना। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो दुनिया में क्या हो रहा है, ऐसे वापस जा रहे हैं। उनको कभी कभी ऐसे उनको महसूस होने लगता है कि वो जैसे पहले दुनिया में थे, वो वापस क्या हो रहे हैं, दुनिया में जा रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, ये छोटी छोटी सोच होती है, लेकिन आगे जाकर के ये छोटी छोटी सोचें ही आपके लिए रुकावट का कारण बन जाती हैं और आप मसीही दौड़ से क्या हो जाते हो, ऐसे बाहर हो जाते हो और मसीही दौड़ दौड़ने से आप रुक जाते हो, है ना। तो सच में कलीसिया हमें हमारा परमेश्वर का वचन सिखाता है, जब आपके जीवन में क्यों परमेश्वर का वचन कहता है हमें अपने मन की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए ना। तो जब भी शैतान आपके जीवन में, आपके मन में, आपकी सोचों में ऐसे छोटी छोटी बातें डालता है ना, किसी अगवे के प्रति डालता है या किसी विश्वासी के प्रति डालता है या कोई भी वो बात डालता है, तो उसको तुरंत अपने जीवन से क्या कर दो, निकाल करके फेंक दो। क्योंकि आपको लग रहा है ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें ही आपके लिए उस मसीही दौड़ के लिए रुकावट बन सकती हैं। आप उस दौड़ से बाहर हो सकते हो, वो दौड़ दौड़ने से आप रुक सकते हो। तो इसलिए हमेशा क्या करना है, आपने ऐसे अपने मन की रक्षा करके तुरंत जो बातें आपके लिए सही नहीं है, जो आपके मन को खराब कर सकती हैं, है ना, जो परमेश्वर की इच्छा की ओर, परमेश्वर की मर्जी से वो बातें नहीं है, जो शैतान आपके मनों में डालना चाहता है। क्योंकि शैतान पूरी कोशिश करता है कि आप इस दौड़ से बाहर हो जाओ, आप इस दौड़ को ना दौड़ो, है ना। तो वो आपके मनों में पहले तो वो आपको लगता है ये छोटी छोटी बातें हैं, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगी, ये कुछ नहीं कर सकती, मैं तो कभी भी मसीह से दूर नहीं हो सकता, मैं तो कभी भी प्रभु से दूर नहीं हो सकता। तो आप छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करते हो। लेकिन वही छोटी छोटी बातें आगे जाकर आपको परमेश्वर से भी दूर कर सकती हैं और उस मसीही दौड़ से भी ऐसे दूर कर सकती हैं। तो जैसे हमें परमेश्वर का वचन जैसे हम देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 9 का हम पढ़ते हैं 24 में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन, लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है और वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस कैसे एक पहलवान का उदाहरण दे रहा है कि एक पहलवान कितना संयम करता है, कितना मतलब अपनी हर एक चीज़ के ऊपर, ऐसे अपनी अभिलाषाओं के ऊपर, पाप के ऊपर, व्यभिचार के ऊपर क्या करता है, ऐसे संयम करता है, अपनी बॉडी को ऐसे संयम में रखता है, क्योंकि उसको पता है मेरी एनर्जी क्या होती है, ऐसे वेस्ट होती है ना। तो वो संयम करता है अपनी बॉडी पर। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है
कि हम पहलवान के जीवन से सीख सकते हैं कि पहलवान क्या करता है, वो एक मुरझाने वाला जो इस पृथ्वी का ही इनाम है वो यहीं पर रह जाना है ना, वो मुरझाने वाले मुकुट की बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि एक पहलवान भी उस इनाम को जीतने के लिए अपनी बॉडी को कितना संयम में रखता है। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो जैसे पहलवान होते हैं मुक्के लड़ाई करने वाले, तो वो क्या करते हैं, ऐसे हवा में मुक्के मारते हैं, लेकिन पौलुस कहता है कि मैं तो अपनी देह को मारता हूँ, कूटता हूँ, अपनी देह से उन सारी बुराइयों को क्या करता हूँ, ऐसे निकाल करके फेंकता हूँ जो मेरे को इस मसीही दौड़ से दूर कर सकती हैं, जो मेरे को वो इनाम जीतने से रोक सकती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उन सारी चीज़ों के साथ लड़ाई करता हूँ, ऐसे मतलब लक्ष्यहीन नहीं, मैं हवा में मुक्के नहीं मारता, मैं अपनी देह के साथ लड़ाई करता हूँ। ऐसे पौलुस हमें सिखा रहा है कि अगर मान लो वो जो यहाँ का मुकुट प्राप्त करने के लिए, यहाँ का इनाम जीतने के लिए अगर वो इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो हम स्वर्ग का इनाम जीतने के लिए हम मेहनत क्यों नहीं कर सकते। तो ये हमें परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा सिखा रहा है कलीसिया। तो क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि ये दौड़ शैतान कभी नहीं चाहता कि आप इस दौड़ को हमेशा के लिए दौड़ते रहो, लेकिन हम ये दौड़ कभी भी दौड़ना बंद नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो, है ना, क्योंकि जो हमारी आत्माओं का शत्रु है, जो शैतान है, तो हमें दौड़ से बाहर कर देना चाहता है। क्या कर देना चाहता है? वो दौड़ से बाहर कर देना चाहता है, और वो ये चाहता है कि हम आध्यात्मिक लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते क्या हो जाएं, इतने थक जाएं कि हम क्या हो जाएं, हम सोचें कि नहीं अब हार मान जाएं, हम कहें नहीं अब हम और नहीं दौड़ सकते। और क्या करता है वो, जो कुछ हमने अपने पास्ट में किया होता है, जो कुछ हमने किया होता है, हमारे साथ हुआ होता है ना, तो उससे हम इतना ज़्यादा ऐसे दुखी हो जाएं कि हम क्या कर लें, अपने ऐसे इतना ज़्यादा उन चीज़ों से परेशान हो जाएं कि नहीं मैंने इतना कुछ गलत करा अपने जीवन में, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसे करके हम उन चीज़ों को सोच कर इतना परेशान हो जाएं, इतना दुखी हो जाएं कि हम हार मान जाएं। ये शैतान चाहता है हमारे जीवन से। लेकिन जो हमारा परमेश्वर है वो हर पल हमें दलेरी देता है, हर पल हमें लड़ने के लिए, ऐसे दौड़ने के लिए हमें परमेश्वर का वचन के द्वारा परमेश्वर हमें दलेरी देता है, हमें उत्साहित करता है, हमें हर बात में परमेश्वर बताता है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, है ना, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ, मैं तुम्हें संभाल करके रखता हूँ। तो ये परमेश्वर की दया है हमारे ऊपर कि वो कभी भी हम लोगों को गिरने नहीं देता, है ना। तो शैतान तो ये चाहता है कि हम क्या हो जाएं, हम अपना ट्रैक छोड़ दें और पटरी से क्या हो जाएं, ऐसे उतर जाएं और अपनी ज़िंदगी से इतना ज़्यादा निराश हो जाएं कि हम क्या करें, अंत तक दौड़ना ही क्या कर दें, ऐसे बंद कर दें, है ना। तो ये, लेकिन हम कभी भी ऐसे अपने आप को ऐसे मतलब रोकने नहीं देंगे, अपने आप को हम इस दौड़ से बाहर होने कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि हम ये हमेशा दौड़ को क्या करेंगे, ऐसे दौड़ेंगे। तो जिस प्रकार हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं फिलिप्पियों की पुस्तक 3 का हम पढ़ते हैं 13 और 14। तो यहाँ पर लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में से सीखते हैं कलीसिया कि पौलुस हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। पौलुस ये कहता है कि मैं क्या करता हूँ कि पीछे की बातों को ऐसे क्या कर देता हूँ, छोड़कर पीछे जो मेरे साथ हो गया, जो मैंने कर दिया, क्योंकि हम देखते हैं पौलुस ने भी बहुत गलत काम किया था, बहुत ऐसे सताया था परमेश्वर के लोगों को, है ना। तो
ऐसा नहीं अब वो उस गिल्ट में पड़ा रहे, है ना। तो वो क्या कहता है कि मैं पीछे की बातों को छोड़कर मैं क्या करता हूँ, आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ, आगे की बातों की ओर क्या करता हूँ, मैं बढ़ता हूँ। तो आपने भी क्या करना है, क्योंकि शैतान हमेशा आपको आपके अतीत के बारे में बताएगा कि आपने देखो कितने गलत काम किए, आपने ये करा, आपने वो करा, है ना। वो हमेशा आपको उस गिल्ट में रखना चाहता है, आपको चाहता है कि आप वो पुराने जीवन को सोच सोच कर क्या करते रहो, ऐसे परेशान होते रहो कि तूने कितने पाप किए, देख तूने कितनी बुराइयां करी, कैसे परमेश्वर तेरे से खुश हो सकता है। तो यहाँ पर हमें पौलुस ऐसे दलेरी दे रहा है, सिखा रहा है कि पीछे की बातों को छोड़कर क्या करता हूँ, मैं आगे की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ कि मैं वो इनाम ऐसे पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में क्या किया है, ऐसे बुलाया, ऊपर बुलाया है ना। मुझे इन चीज़ों से परमेश्वर ने क्या किया, अलग किया है। तो सच में कलीसिया, हमें भी हमारे परमेश्वर ने क्या किया है, हमें हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह के लहू से उसने सब धो दिया, हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं, हमारे अतीत को हमारे परमेश्वर ने भुला दिया है। तो सच में हमें परमेश्वर ने नया बना दिया है। इसलिए हमें भी क्या करना है, अपने अतीत को भूलकर हमें भी क्या करना है, आगे की ओर बढ़ना है। कभी अपने पीछे की बातों को याद नहीं करना, कभी उनको सोचकर दुखी नहीं होना, कभी उनको सोचकर परेशान नहीं होना, बस आगे बढ़ते जाओ। और जिस काम के लिए आपको परमेश्वर ने बुलाया, वो काम, वो दौड़, आप वफादारी से दौड़ते जाओ परमेश्वर के साथ। मस्त इधर उधर ऐसे डिस्ट्रैक्ट मत हो, है ना, क्योंकि शैतान चाहता है आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, आप अपना ट्रैक छोड़ दो, है ना। तो लेकिन आपने ऐसे परमेश्वर के वचनों को लगातार पढ़ना, लगातार परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर से मदद मांगनी, परमेश्वर से ऐसे परमेश्वर के आगे जाना, घुटने टेकने, क्योंकि वहीं से हमें क्या मिलती है, ऐसे ताकत मिलती है। प्रार्थना के द्वारा हमें ताकत मिलती है कि हम उस दौड़ में और ज़्यादा फुर्ती के साथ दौड़ पाते हैं। अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं कलीसिया, तो सच में शैतान की बातों में आकर हार मान जाते हैं। लेकिन हमें लगातार अगर हम प्रार्थना में बने रहते हैं, बाइबल पढ़ने में बने रहते हैं, बाइबल के वचन हमें हौसला देते हैं, हमें दलेरी देते हैं, तो सच में हम इस दौड़ को बड़ी ही फुर्ती के साथ दौड़ते हैं। तो हम देखते हैं कलीसिया, हमें क्या करता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो शैतान क्या करता है कि मसीह लोगों को थकाने की क्या करता है, पूरी कोशिश करता है। वो पूरी कोशिश करता है कि आप इस दौड़ में थक कर बैठ जाओ और आप बोलो बस अब मेरे अंदर और हिम्मत नहीं बची है। वो ऐसा आपको बना देना चाहता है, वो थका देना चाहता है आपको। जैसे हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, इब्रानियों की पुस्तक 6 का हम पढ़ते हैं 11 और 12। तो इसमें हम देखते हैं कलीसिया, यहाँ पर लिखा, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। अंत तक पौलुस हमें कह रहा है, पौलुस कहता है कि हम ये चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं, है ना। जिन्होंने उन प्रतिज्ञाओं के जो वारिस बने हैं, उनका क्या करो, अनुकरण करो। मतलब उनको देखो कि उन्होंने कैसे उन चीज़ों के वो वारिस बने हैं, उन्होंने कैसे इस दौड़ को जीता है। आप उनका क्या करो, आप उनका अनुकरण करो। तो ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तुम आलसी मत बनो, उनके ऊपर ध्यान दो, उनके जैसे कामों को करना शुरू करो। क्योंकि शैतान हमेशा कोशिश में रहता है, वो हमेशा कोशिश करेगा कि आप इस दौड़ से बाहर हो जाओ, आप थक जाओ, आप हार मान जाओ। लेकिन आप कभी भी हार मत मानना, आप बढ़ते जाना, क्योंकि आपको ताकत देने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। तो जिस प्रकार हम एक वचन और पढ़ते हैं कि अगर हमने इस दौड़ को सफलतापूर्वक दौड़ना है तो इसका क्या राज है, हम इस वचन को देखते हैं 12 का, इब्रानियों 12 का हम पढ़ते हैं 1। तो इसमें लिखा है, इस कारण कि जब गवाहों का ऐसा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, है ना। हमें परमेश्वर का वचन सफलतापूर्वक वहाँ तक दौड़ को अंत तक पूरा करने के लिए परमेश्वर में राज बता रहा है कि क्या करना है, कि
क्या करना है, हमने हर एक उलझाने वाले पाप और रोकने वाले वस्तु को हमने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना, हमने उसको इग्नोर करना है और उसको अपने जीवन से क्या करना है, दूर कर देना है। लिखा, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें आपने दौड़ना है, धीरज से दौड़े, है ना। आगे लिखा, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा, है ना। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक नमूना दिया इस दौड़ को सफलतापूर्वक ऐसे उसको दौड़ने के लिए, अंत तक उस दौड़ को दौड़ने के लिए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अंत तक कैसे परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी बने रहे। एक बात में भी वो ना दुखी हुए, ना परेशान हुए, ना उन्होंने किसी बात की चिंता करी और अंत तक, मृत्यु तक भी वो परमेश्वर के साथ क्या रहे, ऐसे आज्ञाकार रहे। तो हमें भी क्या करना है, हम सिद्ध करने वाले यीशु की ओर क्या करते रहे, ऐसे ताकते रहे। अगर आपने इस मसीही दौड़ को सफलतापूर्वक और अंत तक दौड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यीशु की ओर ताकना पड़ेगा। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इस दौड़ को, अपने इस कार्य को पूरा किया, उसी प्रकार हमें प्रभु की ओर देखना पड़ेगा, प्रभु की ओर ताकना पड़ेगा। और लिखा है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसका आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके, क्योंकि जब आप इनाम जीतते हो, जब आप वहाँ तक पहुँच जाते हो, जो काम आपके लिए परमेश्वर ने रखा होता है, फिर आपके अंदर जो आनंद होता है, आप उस आनंद को देखो। जब इनाम जीतने के बाद आपको खुशी मिलेगी, आप जो रास्ते में परेशानियाँ आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, आप उनको मत देखो, लेकिन आप उस चीज़ को देखो कि जो इनाम जीतने के बाद जो मुझे खुशी मिलने वाली है, आप खुशी की ओर ऐसे मन को रखो। जैसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम सीखते हैं कि प्रभु ने क्या किया, कि लिखा है उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, उसके आगे जो इनाम जीतने, परमेश्वर की आज्ञा पूरी करने के बाद जो आनंद उसके जीवन में आना था, वो उसकी ओर देख रहा था। लिखा, और लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा, फिर निश्चिंत होकर वो सारा दुख सहता रहा, क्योंकि उसका ध्यान किसकी ओर था, उसका ध्यान परमेश्वर की इच्छा को अंत तक पूरा करने में था और वो इनाम जीतने में था, है ना। तो इसलिए आगे हम देखते हैं, और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने पापियों के विरोध जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। सोच के देखो, प्रभु ने तो इतना विरोध सह लिया ताकि हम साहस ना छोड़ें, हम प्रभु की ओर देखें। अगर प्रभु इतना कुछ सह सकते हैं तो हम भी सह सकते हैं, है ना। तो लिखा है, निराश होकर साहस ना छोड़ दो, तुमने पाप से लड़ते हुए ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। और लिखा, तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो, है ना। लिखा, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी ऐसे लगाता है। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं कलीसिया कि किस प्रकार हमने प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकना है। हमने भी क्या करना है, उस इनाम की ओर मन लगाना है, उस आनंद की ओर क्या करना है, ऐसे मन को लगाना है। जब आप उस इनाम की ओर अपने मन को लगाओगे तो फिर रास्ते में कोई परेशानियां या रुकावटें आएंगी, फिर आप उसकी ओर ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि आपका ध्यान केवल इनाम जीतने की ओर है ना। तो सच में वो इनाम जो है हमें स्वर्ग में मिलने वाला है। वो मुकुट हमें कहाँ मिलने वाला है, ऐसे स्वर्ग में मिलने वाला है। वो पृथ्वी का मुकुट नहीं है, वो मुरझाने वाला मुकुट नहीं है। जब हम ये मसीही दौड़ को पूरा करेंगे कलीसिया, तो कोई नॉर्मल हमें इनाम मिलने वाला नहीं है, बड़ा खास स्वर्ग राज का वारिस हमें इनाम में मिलने वाला है। तो हमें परमेश्वर का वचन जो सिखाता है कलीसिया, सच में वो बहुत बड़ी बातें हैं। आज जो मसीही दौड़ है ये बहुत बड़ी बात है कलीसिया। तो हमें
इस दौड़ को किस तरीके से दौड़ना है हम एथलीट के जीवन से सीख सकते हैं कि वो कितनी मेहनत करते हैं, है ना। वो मतलब वो प्राइज़ को जीतने के लिए, इनाम को, मेडल को जीतने के लिए। तो सच में हमें भी क्या करना है, उनके जीवन से सीखना है कि किस प्रकार वो मेहनत करते हैं, किस प्रकार वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, किस प्रकार पूरा दिन अपना ध्यान रखते हैं, किस प्रकार वो हर एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, है ना। ताकि मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं खाते जिनसे उनका सांस फूलता है, या मतलब हर एक चीज़ का वो क्या रखते हैं, सिर्फ ध्यान रखते हैं। तो हमें भी अगर मसीही दौड़ को अच्छे से दौड़ना है, सफलतापूर्वक दौड़ना है, तो हमें भी एथलीट की तरह पूरा अपने आप का क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। हमें पाप से, बुराई से अपने आप को बचाना पड़ेगा। हर एक बुरी बातों से, कूड़े करकट से, बुरी सोचों से, है ना, पाप, ईर्ष्या, नफरत, क्रोध से हमें क्या करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा, ताकि हम क्या करें, इस दौड़ को सफलतापूर्वक दौड़ सकें, है ना, और वो इनाम प्राप्त कर सकें जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है। तो सच में कलीसिया, मैं ये विश्वास करती हूँ कि आज की टीचिंग, आज का वचन आपको समझ आ चुका, आपकी बुद्धि खुल चुकी है, आपको परमेश्वर इस दौड़ में सफलतापूर्वक आगे लेके जा चुका, और अंत तक आप इस दौड़ को दौड़ चुके हो। सच में ये दौड़ आप बीच में कभी नहीं छोड़ोगे, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। आप कभी भी हार नहीं मानोगे, क्योंकि हौसला देने वाला परमेश्वर हम सबके साथ है। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कलीसिया, और परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे चुके हैं इन वचनों के द्वारा। परमेश्वर आपको बहुत सारा बढ़ा चुके हैं यीशु के नाम से। तो कलीसिया, जैसे मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाना है, सब्सक्राइब करना है, आपने बहुत लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना है। और सच में अगर आप ऐसा करोगे तो सच में परमेश्वर की महिमा होएगी, परमेश्वर के लोग इस शिक्षा को सुन पाएंगे, तो ज़्यादा लोग सुन पाएंगे, आशीष पाएंगे, बरकत पाएंगे। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आपको भी आशीष और बरकत दे चुके हैं। तो हम सब प्रार्थना में चलते हैं कलीसिया, सब अपने हाथों को स्वर्गीय पिता की ओर उठाते हैं। मेरे स्वर्गीय पिता, आप महान पिता हो, आप सर्वशक्तिमान हो खुदा, आप सामर्थी परमेश्वर हो, आप दया करने वाले खुदा हो मेरे पिता परमेश्वर जी, मेरे महान पिता परमेश्वर। मैं आपके सारे बच्चों के लिए दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, इनके लिए विश्वास करती हूँ खुदा। आज तेरा आत्मा परमेश्वर जी इनको आशीष और बरकत दे चुका पिता। आप परमेश्वर इनको ऐसा मन दे चुके हो पिता परमेश्वर, ऐसी सोचिए परमेश्वर आप इनको दे चुके हो खुदावंद पिता परमेश्वर। ये मसीही दौड़ में आगे बढ़ते जाएं पिता, आप इनको हौसला, दलेरी दे चुके हो पिता, हर रुकावट को इनके जीवन से दूर कर चुके हो पिता परमेश्वर। पिता मैं इन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जिन्होंने भी परमेश्वर मसीही दौड़ को शुरू किया है खुदावंद, वो अंत तक इस दौड़ को दौड़ने पाए पिता, रास्ते में हार ना माने परमेश्वर जी, ना थके परमेश्वर, ना कभी वापस मुड़े परमेश्वर, ना अपना ट्रैक को छोड़े मेरे पिता। मैं इन सब के लिए परमेश्वर ऐसी प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर जी, हम सब परमेश्वर अंत तक इस दौड़ में दौड़ सके मेरे परमेश्वर जी, और सफलतापूर्वक और वो इनाम को प्राप्त कर सके मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदा, हमने जो आपसे प्रार्थना में मांगा है ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।